औरत अपना निकाह जो है वो कर सकती है अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ला तादुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कि तुम औरतों को ना रोको कि अपने शौहरों से वो निकाह करें। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि जब तक वो औरत दूसरे मर्द से, दूसरे शौहर से जब निकाह न कर ले। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह की निस्बत जो है वो डायरेक्ट बिला वास्ता जो है औरतों की तरफ की है। और इसी चीज़ के ऊपर फ़िक़्ह हनफ़ी जो है वही हम फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला भी है, और फ़िक़्ह हनफ़ी का जो है इसी तरह मज़हब भी है फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर कि औरत जो है, जवान औरत जो है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से जो वो निकाह कर सकती है, और उसके ऊपर किसी तरह की जो है वो जबर और इकराह जो है वो करना दुरुस्त जो है वो नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गैर शादीशुदा कंवारी लड़की जो है वो वली की बनिस्बत अपने निकाह की ज़्यादा हकदार है, यानी उससे ज़्यादा ये हक हासिल है, उसका ये राइट है कि वो खुद जो है वो अपना फैसला करे और अपनी मर्जी से जो है निकाह करे। हाँ, मुशावरत जो है वो की जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो जबरन किसी चीज़ को नाफिज जो है वो नहीं किया जा सकता है। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर शादीशुदा लड़की का निकाह उसके मशवरे के बगैर ना किया जाए, और कंवारी का निकाह उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो ना किया जाए। अर्ज़ किया गया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि हुज़ूर उसकी इजाज़त कैसे होगी? तो फरमाया कंवारी लड़की की खामोशी भी उसकी जो है वो इजाज़त है। क्या हो सकता है वो शर्मिंदगी की वजह से ना बोल रही हो, हया की वजह से वो अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार जो है वो ना कर रही हो, तो अगर वो खामोश हो जाए, उसके सामने जब मसला या कोई बात जो रखी जाए कि ये तुम्हारा निकाह इस तरह किया जा रहा है, तो उसका खामोश होना भी उसकी जो है वो रजामंदी जो है वो होगा। और इसी तरह हज़रत खनसा बिनते हिज़ाम अंसारी बयान करती कि उनके बाप ने उनका निकाह कर दिया, हालांकि वो बेवा थी, तो ये निकाह उनको नापसंद था। तो आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुंची तो, और उन्होंने जाके सरकार की बारगाह में मसला बताया कि हुज़ूर मेरे बाप ने मेरा निकाह मेरी पसंदीदगी, मेरी मर्जी, मेरी रज़ा के बगैर किया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस निकाह को ख़त्म कर दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था, और उन्हें जो है वो आज़ाद जो है वो कर दिया था। इसी तरह अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई और उसने कहा, हुज़ूर कि मेरे बाप ने मेरा निकाह जो है वहाँ किया जहाँ मुझे जो पसंद नहीं है, तो मैं उस निकाह को नापसंद करती हूँ। अब आप हुज़ूर बताएं कि मैं उस निकाह को बाकी रखूँ या उस निकाह को जो है वो ख़त्म कर दूँ? मेरी मर्जी जो थी वो और जगह थी, मैं किसी और को पसंद कर रही थी कि मैं उसके साथ जो है वो निकाह कर लूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके बाप को बुलाया और बुला के उस निकाह को ख़त्म करवाया और फरमाया कि इस निकाह के अंदर किसी तरह की भी खैर और बरकत जो है वो नहीं है। लिहाजा होना क्या चाहिए था कि उनकी मर्जी से पूछ कर जो है वो निकाह जो है वो करना चाहिए। और इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी एक वली के बगैर औरत के निकाह को जायज़ करार दिया था, और उस औरत का निकाह उसकी माँ ने उसकी मर्जी से जो कर दिया था। तो लिहाजा बाप वली की इजाज़त के बगैर, बाप की इजाज़त के बगैर जो निकाह था, अगर औरत जो है वो समझदार हो, आकिला बालिगा हो, अपने मामलात को समझने वाली हो, तो उसका निकाह उसकी मर्जी से जो किया जा सकता है। अपनी पसंद, अपनी चॉइस के साथ वो निकाह करने की शर्न कुरान और सुन्नत के एतबार से जो वो हकदार है।